हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्थावर विष का चैप्टर ख़त्म करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं कार्डियक पॉइजन, जिसमें हम 5 तरह के प्लांट्स पढ़ेंगे: वत्सनाप, करवीर, डिजिटैलिस, टोबैको एंड सेरेब्रा ओडोनियम। तो सबसे पहले जैसे हमने इरिटेंट और न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन का पैटर्न फॉलो किया था, वहाँ पर भी हम सेम तरह ही फॉलो करने वाले हैं। सबसे पहले मोड ऑफ एक्शन देखते हैं। तो जब हम इसे इंजेस्ट करते हैं तो ये जीआई में आता है, जहाँ से इसका एब्जॉर्प्शन होता है और ये कार्डिक एरिथमिया कॉज करता है, जिससे कार्डिक अरेस्ट हो जाता है। एक बार फिर से समझेंगे। मोड ऑफ एक्शन होता है कि जब हम इसे इंजेस्ट करते हैं तो वो जीआई में जाता है, जहाँ से वो ब्लड में एब्जॉर्ब होता है और कार्डिक एरिथमिया करता है, जिससे कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो जीआईटी पर NAV नाउ होता है, नॉजिया, एब्डोमिनल पेन एंड वॉमिट। CNS पर होता है कन्वल्जन्स एंड डिजीनेस, वीकनेस एंड गिडीनेस। और जो CVS का होता है वो होता है हस्बी, हाइपोटेंशन, एरिथमिया, सडन कार्डिक अरेस्ट, ब्रेडिकार्डिया एंड इरेगुलर पल्स। ठीक है, नाउ फिर आता है CNS पे और CVS पे आ जाएगा हमारा हस्बी, यानी हाइपोटेंशन, एरिथमिया, सडन कार्डिक अरेस्ट, ब्रेडिकार्डिया एंड इरेगुलर पल्स। पोस्टमार्टम अपीयरेंस की बात करें तो कंजेशन, साइनोसिस, GI इरिटेशन मिलेगा, ब्रेन इडिमा मिलेगा, पेटिकल हेमरेज मिलेगा। पेटिकल हेमरेज इज अ पिन पॉइंट हेमरेज लाइक दिस, पिन पॉइंट ब्लीडिंग होती है। ठीक है, इस तरह से पिन पॉइंट ब्लीडिंग ऑल ओवर द लंग्स, ब्रेन, हार्ट। ठीक है, कंजेशन पेटिकल हेमरेज होता है। कंजेशन का मतलब है वहाँ पे ब्लड भर जाना। साइनोसिस मतलब ब्लड, हमारा जब डेथ हो जाती है तो ऑक्सीजन तो होती नहीं है, तो ब्लड कैसा हो जाता है, ब्लू। तो ब्लू होने की वजह से बॉडी ब्लू हो जाती है या ऑर्गन्स ब्लू हो जाता है, उसे साइनोसिस। सैन का मतलब तो ब्लू होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। ABC, एयरवेज, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन मेंटेन करो। गैस्ट्रिक लैवेज विद एक्टिवेटेड चारकोल, मैंने बताया है आपको कि एक्टिवेटेड चारकोल क्यों यूज़ करते हैं लास्ट वीडियो में। एरिथमिया देखो, जैसे हमने न्यूरोटॉक्सिक में पढ़ा था कि वहाँ पर कन्वल्जन्स के लिए डायज़ेपाम देते हैं, क्योंकि वहाँ पर न्यूरोटॉक्सिक था, वो नर्वस सिस्टम पे एक्ट कर रहा था। ये कार्डिक पॉइजन है तो ये हार्ट पे एक्ट करेगा, तो इसमें अगर एरिथमिया हो रहा है तो लिडोकैन, ECG। ठीक है, इसके बाद हम सबको अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले वत्सनाप, और यहाँ पर उसका लिखा है एक्टिव प्रिंसिपल, फैटल डोज, फैटल पीरियड एंड मेडिकल इम्पोर्टेंस। तो वत्सनाप का नाम है एकोनाइटम फेरोक्स, जिसका एक्टिव प्रिंसिपल एकोनाइटिन एंड सूडो एकोनाइटिन है, जिसकी मात्रा 1 से 2 ग्राम है रूट की। और अगर बात करें एकोनाइटिन की तो 2 से 4 mg है। ठीक है, आप इसमें mg याद रखेंगे और ये ग्राम में है। ठीक है, 2 से 6 घंटे फैटल पीरियड है और ये मोस्टली सुसाइडल होता है। करवीर की बात करें तो नीरियम, ओलिएंडर, नीरीन, ओलिएंड्रीन एंड कैराबीन। कैसे याद करोगे? नीरियम से नीरीन, ओलिएंडर से ओलिएंड्रीन, करवीर से कैराबीन। 15 से 20 ग्राम अगर इसकी रूट का सेवन किया जाए, या फिर 5 से 10 पत्ती भी घातक होती है। 24 घंटे का टाइम है। सुसाइडल होता है, एंटी डिगॉक्सिन। ठीक है, इसका जो एंटीडोट है वो एंटी डिगॉक्सिन है, इसे याद रखेंगे। अब हम डिजिटैलिस पढ़ेंगे, जो कि डिगॉक्सिन इसी में मिलता है। ठीक है, इसका नाम क्या है? डिजिटैलिस परप्यूरिया। इसमें एक्टिव प्रिंसिपल होता है डिगॉक्सिन एंड डिजिटॉक्सिन। मात्रा 15 से 30 mg या 2 से 3 पत्ती। फैटल डोज, फैटल पीरियड 1 से 2 दिन, एक्सीडेंटली होता है। बात करें टोबैको की, जिससे हम वाकिफ हैं, जिसमें एक्टिव प्रिंसिपल निकोटीन होता है। मात्रा जैसे मैंने आपको पहले न्यूरोटॉक्सिक में बताई थी कि है तो 60 to 100 mg, लेकिन आप 50 to 100 ईजिली याद कर सकते हो। 1 से 2 सिगार मिनट टू आवर्स, क्योंकि सीधा रेस्पिरेटरी सिस्टम पे एक्ट करता है। इसे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म पास होने की ज़रूरत नहीं है, तो एकदम ही लंग्स में जाके मिनट टू आवर्स में
डेथ कॉज कर देता है। आवर्स भी नहीं, सिर्फ मिनट्स में ही काम खत्म। एक्सीडेंटल होता है क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि अच्छा ये मात्रा भी फैटल होती है। सेरेब्रा ओडोलम की बात करें तो इसमें एक्टिव प्रिंसिपल सेरेब्रिन एंड सेरिबेरोसाइड होता है। इसमें एक सीड, ये मैंने याद ऐसे किया है कि सेरिबेरोसाइड सेरिब्रा सेरिब्रा ओडोलम, सेरिब्रा तो सीड, सेरिब्रा तो एक सीड, ठीक है, यानी सेरिब्रा से सेरिब्रा और से सीड। 12 से 24 घंटे इसे कहते हैं सुसाइडल ट्री। इसे क्या कहा जाता है? सुसाइडल ट्री, क्योंकि साउथ इंडिया में इसे सुसाइड करने के लिए यूज़ किया जाता था। तो यहाँ तक हमारा तीनों पॉइजन कवर हो चुके हैं, जो कि एक एक हमने पढ़ा था। सबसे पहले इरिटेंट, फिर न्यूरोटॉक्सिक और फिर कार्डिक। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।